हाय। तो आज का हमारा टॉपिक होगा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी वैसे सबसे पहले आता है टॉपिक्स में, अगर फोर्थ ईयर की हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर होते हैं और इससे आपको पता लगता है कि क्लास में आपको अप्रोच कैसी रखनी चाहिए। और यही सारी अप्रोचेस की बात जॉन डूई करते हैं, गांधी जी करते हैं बेसिक एजुकेशन में, टैगोर ने करी थी अपने स्कूल के करिकुलम में। बट आप लोगों ने पहले जॉन डूई और हिडन करिकुलम के लिए बोला था, तो इसीलिए मैंने पहले वो वीडियोस बनाई थी। बट कोई नहीं, आज हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में पेडागोजी का मतलब क्या होता है। पेडागोजी का सिंपल सा मतलब होता है जो भी हम अपनी प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं या मेथड यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसको हम पेडागोजी कहते हैं। मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मतलब कि जो हमारी अप्रोच है वो कैसी है। अब हम बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में हम फोकस किन किन चीज़ों पे करते हैं। तो जैसे कि आप चाइल्ड सेंटर्ड नाम देख रहे हो, इसका मतलब होता है एक इंडिविजुअल पे फोकस करना। तो इस पेडागोजी के अंदर हम एक इंडिविजुअल के लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं और उनके एजुकेशनल प्रोग्राम पे, क्योंकि उसी के बेस पे हम सारा का सारा उनका करिकुलम वगैरह डिसाइड करते हैं। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस ऐसी रखते हैं जो बच्चों को फैसिलिटेट करे और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करे। उनकी नीड्स पर फोकस करते हैं, उनके कल्चरल बैकग्राउंड पर फोकस करते हैं, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रखे होते हैं, तो हमको किसी को भी बैकआउट नहीं करना होता है, सभी को साथ में लेकर चलना होता है। बच्चों के इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है, उनके एस्पिरेशंस पे, और उनको एकेडमिक स्ट्रेटजीज का सपोर्ट दिया जाता है कि किस तरह से हर एक बच्चे के साथ में हम पूरी क्लास को साथ लेके आगे चल पाएँ। इस पेडागोजी का मेन फोकस होता है बच्चे का लर्निंग, उसका इंटरेस्ट और उससे जुड़े हुए उसके एक्सपीरियंसेस। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का गोल होता है कि जो बच्चे की लर्निंग है उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, ताकि इसी की वजह से बच्चे का इंटरेस्ट बने और उसके जो एक्सपीरियंसेस है वो पॉजिटिवली गेन हो पाए। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिनते हैं जिससे जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है उसको करने में हमको हेल्प मिलती है। फोकस ऑन स्टूडेंट, बच्चों पे फोकस करिए। स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स, ग्रुप्स और अलोन। बच्चे कैसे भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा हर एक डेस्क पे एक एक ही बैठेगा। बच्चे ग्रुप में काम कर सकते हैं, 5-6 का ग्रुप बना के काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स टॉक विदाउट कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग। इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं उनको बात करने का आप मौका दो, और ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप उनके सर पर डंडा लेके खड़े हो रखे 24 घंटे। और एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग तभी हो पाएगी जब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस जो दी जा रही हैं वो ऐसी दी जानी चाहिए जिससे बच्चों का फीडबैक लो और करेक्शंस कर पाओ उनकी। ऐसी क्लासेस मोस्टली नॉइजी और बिजी होती हैं। नॉइजी और बिजी हम यहाँ पे पॉजिटिव में ले रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा बातें करेगा तभी वो कुछ सीख रहा है, तभी वो अपनी क्यूरियोसिटी बाहर निकाल पा रहा है, तभी वो अपने डाउट्स पूछ पा रहा है। लर्निंग एक्टिव हो रही है, जो टीचर है वो फैसिलिटेटर है और जो रूम है वो काफ़ी स्पेशियस है। अब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के अंदर ही एक अप्रोच आती है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम या फिर लर्निंग, इसको हम ABL भी कहते हैं। और यहाँ पर एक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा एजुकेशनल टास्क जो हम बच्चों को सिखाएं बट विद ईज एंड प्रॉपर गाइडेंस, और जिससे बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है और जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है अपने आप। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी लर्निंग को हम एक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एक्टिंग, परफॉर्मिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन। ये एक बुलबुल का बेबी है, 2 मंथ्स का। ये पंगे लेने आ गया यहाँ पे, इसको पेन की टिप नहीं दिख रही है, इसको लग रहा है इसका खाना है ये, क्योंकि ये टिप से ही खाता है खाना अभी। वैसे तो पंगे नहीं ले रहा है ज़्यादा यहाँ पे, बस मेरी राइटिंग ना मिटा दे। चलो कोई बात नहीं, बैक टू द टॉपिक। और एग्जांपल होता है प्लेइंग अ गेम, थिंकिंग, राइटिंग, रीडिंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग और आंसरिंग। ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं जो हम क्लास में यूज़ कर सकते हैं बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या करिकुलम तो ठीक है, बट हमको ये चाहिए क्यों? ये हमको इसलिए चाहिए ताकि हम बच्चों को हेल्प कर पाएँ, उनको लर्न करने में, बेटर लर्न करने में। उनको हेल्प कर पाएँ हम लर्निंग थ्रू एंड फ्रॉम एक्टिविटीज़ से, क्योंकि एक्टिविटीज़ से बच्चों को ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं खुद से। और यूजिंग एक्टिविटीज़ टू मेक स्टूडेंट लर्न। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम वाज गिवन बाय डेविड हॉर्सबर्ग। इन्होंने ये करिकुलम दिया था और इन्होंने ही ABL सिस्टम को स्टार्ट करा था। ABL का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और इन्होंने एक स्कूल ओपन करा था नीलबाग, कोलार में। और उस स्कूल का जो करिकुलम था वो काफ़ी डाइवर्स था, उसमें स्विंग, म्यूज़िक, कारपेंट्री और गार्डनिंग प्लस जो स्कूल के सब्जेक्ट्स थे वो सारे इंक्लूड थे।
इस स्कूल में जो टीचिंग मटेरियल था वो काफ़ी ढंग से प्लान करा जाता था, क्योंकि इस स्कूल में काफ़ी डाइवर्स करिकुलम था और उस करिकुलम को मेंटेन करने के लिए हमको टीएलएम की रिक्वायरमेंट थी प्लस टीचर्स की। अब हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अगर आपको क्लास में करनी है तो आप कैसे करा सकते हो। आप बच्चों को फील्ड वर्क पे ले जा सकते हो, उनको एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हो, उनके कॉन्सेप्ट मैपिंग करा सकते हो, उनके आपस में डिबेट करा सकते हो, डिस्कवरी लर्निंग करा सकते हो, बाहर ले जाके कुछ भी आपको अगर डिस्कवर करना है या क्लास में क्विज़ेस करा सकते हो, प्रोजेक्ट्स करा दिए, एजुकेशनल गेम्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले। और जब आप ये पेपर में आंसर लिख के आओगे तो इन सारे पॉइंट्स को आप 4-4 लाइनों के मार्जिन पे लिख देना ब्लैक पेन से, और इनको ना एक्सप्लेन करके आ जाना। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, क्विज में क्या करते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन में क्या करते हैं। इन पॉइंट्स को ऐसे याद रख लेना। फेड रेड सीडीपी हो गया तुम्हारा चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और बीजीक्यू का नहीं बना मेरे से, तुम बारबेक्यू कर सकते हो समथिंग करके जो भी है, बट ऐसे तुम इसको याद रख लेना और पेपर में लिख के आ जाना, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अगर आपको इंडोर एक्टिविटीज़ में करानी है तो आप बच्चों को ड्रामा सिखा सकते हो या फिर डिस्कवरी लर्निंग करा सकते हो। और अगर आउटडोर है तो उसमें बेसिकली आप फील्ड ट्रिप्स और फील्ड सर्वे भी बच्चों को लेके जा सकते हो। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में इनोवेटिव करिकुलम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके हर क्वेश्चन में आपको मतलब इसमें से आप कुछ ना कुछ पॉइंट लिख ही सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको बेसिकली ऐसे ही पूछते हैं बीएलएड में कि आप अपने करिकुलम को बेटर कैसे कर सकते हो, या फिर आपने इंटर्नशिप में जाते हुए जो प्रॉब्लम्स देखी उनको आप बेटर कैसे कर सकते हो। तो इसमें जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी ना, आप वो सारे के सारे पॉइंट्स उसमें चेप के आ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न है कि इनोवेटिव करिकुलम सबसे पहले होता क्या है। तो ये एक अप्रोच है जो जिससे हमारा आउटकम है सबसे बेस्ट निकलता है बच्चों के लिए, जो बच्चों पे फोकस करता है रेदर देन जो हमको पढ़ाना है उस पे फोकस करता है। अब इनोवेटिव करिकुलम आप कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब अपनी क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका टीएलएम है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब हर बच्चा अफोर्ड कर पाए। ऐसे नहीं कि आप सब बच्चों को बोल रहे हो कि जाओ आप ग्लोब खरीद के लेके आओ, जबकि 1 रुपये का मैप आप उनको बोल सकते हो लाने के लिए। आइडियोलॉजीज़ हैं वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप अभी भी रूढ़िवादी और पिछले वाली चीज़ों को लेके बैठे हुए कि लड़का लड़की साथ में नहीं बैठेंगे और ऑल दैट। स्पेस होना चाहिए बच्चों के पास इमेजिनेशन के लिए। आप सिर्फ जो बुक्स हैं उनको टूल की तरह यूज़ करोगे, और जो टीचर टॉट एक्टिव लर्निंग है वो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए। जो टीचर है वो गाइड की तरह क्लास में यूज़ होना चाहिए, और जो टेक्स्ट बुक है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं पढ़ेगा, अगर बच्चे को उसके बाहर क्यूरियोसिटी है तो टीचर का मेन फंक्शन यही है कि वो उसको सॉल्व करे। जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी स्पेशियस होना चाहिए। लोकल नॉलेज को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आप अगर बच्चों को उससे एक्सपीरियंस को कनेक्ट करना चाहते हो तो उनको उन्हीं के रिलेटेड नॉलेज दो। कम्युनिटी और स्कूल का जो इसका रिलेशनशिप है वो भी एनहांस होगा अगर आप आसपास के ही एग्जाम्पल्स दोगे बच्चों को। इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू की होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कहीं से भी कुछ टूटा फूटा बच्चों को से चोट लग जाए। चाइल्ड सेंटर टीचिंग होनी चाहिए जो बच्चों पे फोकस करे। नॉलेज का हमारे को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, सिर्फ रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना चाहिए। एंगेजमेंट विद मटेरियल होना चाहिए जिससे बच्चा याद करने में बेटर रहे, जबकि जैसे एक्टिविटी लर्निंग इसका जो एग्जांपल था। स्किलफुल साउंड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, और इनोवेटिव अप्रोच का यूज़ होना चाहिए। अब इन 18 पॉइंट्स को याद करने के लिए तुम्हारा फर्रा है सिट लेस वेट। और TPCFS का नहीं बना मेरे से, वो तुम देख लेना भाई, एडजस्ट कर लेना, इसका कोई भी ऐसा सेंटेंस सा बना लेना। बट वो सिट वेट और लेस से तो तुम मतलब अगर 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट भी लिख के आ जाओगे तो मेरे को मिल जाएंगे मार्क्स। तो बस आपका ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इससे जुड़े 7 8 हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो पेपर में आ रखे थे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है, इसका मतलब होता है जो बच्चे हैं उनके उनको एक्सपीरियंसेस देना, उनकी वॉइसेस को प्रमोट करना और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। इस तरह की पेडागोजी रिक्वायर करती है हमको कि हम एक जो लर्निंग प्लान है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाएं। तो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको ध्यान में रख के आप कोई भी ऐसे 2 लेसन प्लान्स बनाएं जिसमें एक तो चाइल्ड सेंटर्डनेस दिखे जो आपका लेसन प्लान है, और उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पे फोकस हो। तो इसका जो आप आंसर लिखोगे सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करोगे कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होता क्या है, और उसमें जो अप्रोचेज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। तो जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया था वो सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पे लिख के आ जाना, और उनको 4 4 लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाना बहुत आराम से, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा अपने लेसन प्लान बनाने कैसे हैं। तो आप ये पहले से ही सोच के जाओगे, अगर क्योंकि ज़रूरी आप मतलब वहाँ बैठ के नहीं सोचोगे, आपको घर से सोच के जाना। आपके कोई भी जो 2 लेसन प्लान आपने इंटर्नशिप में पढ़ाया है, सपोज आपने मान लो वाटर डिस्टिलेशन पढ़ाया है, तो आप बच्चों को वहाँ पे ऐसे नहीं बोला आपने कि बेटा पहले ये होता है ये होता है ये होता है और इसमें ये लगाते हैं और इसके बाद ऐसे पानी हमारा वाटर प्यूरीफाई हो जाता है। या फिर आपने उसको बोर्ड में उसकी ड्राइंग नहीं बताई थी, आप एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेके गए थे वहाँ पे, उस पर आपने सबसे नीचे काफ़ी बड़े रॉक्स बिछाए और उसके नीचे आपने
शीट टाइप बिछाई जिससे पानी ढंग से क्लियर हो पाए। उसके ऊपर आपने छोटे रॉक्स पे सबसे छोटे पत्थर पे सबसे छोटे पत्थर, लास्ट में सबसे जो बारीक रेत टाइप होती है वो बिछाई। उससे अपने बच्चों को पानी फ़िल्टर करके दिखाया और आपने बच्चों को ये भी बोला कि अगर आप लोग घर में करना चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी इज़ अबाउट जो बच्चा खुद ट्राई कर पाए, अपनी एक्टिविटी से खुद ले पाए, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके आप उसमें एग्ज़ाम्पल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपको कोई भी ऐसी 2 प्रैक्टिसेज़ के बारे में बताना है जो आप इनोवेटिव स्कूल में गए और आपको वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगी। ये आपसे उसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमको भोपाल लेके गए थे वहाँ पे इनोवेटिव स्कूल दिखाने के लिए, तो हमको वहाँ का एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। और इसका ए पार्ट है कि पहले तो आप हमको ये बताओ कि आपको वो एक्टिविटी या अप्रोच इनोवेटिव क्यों लगी? तो अब इसमें आप पहले तो ये देख लो कि अगर आपको वहाँ पे कोई अप्रोच लगी भी हो या नहीं लगी भी हो, इसमें तुम ये देखो कि तुम्हें इसमें आंसर किस वाले टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से आता है और उसके आसपास तुम अपना एक्सपीरियंस घुमा फिरा के इसमें लगा दो। जैसे मान लो तुमको इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे तुमने पढ़ा, उस पे तुमको आता है, तो तुम पहले लिखो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता क्या है, और फिर उससे थोड़ा-सा गोल-मोल करके तुम एग्ज़ाम्पल अगर नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत हुआ है उसको उसमें डाल दो कि जो सर थे अगर वो उनको बच्चों को लीव्स के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने बच्चों को वहाँ पे लीव्स दिखा। डी पॉइंट इज कैन दीज बी ट्रांसपोज ऑन टू द इंटर्नशिप स्कूल यू हैव बीन टू, तो इसमें आएगा यस, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो आपने इंटर्नशिप करी है उस वाले स्कूल में आप जो इनोवेटिव स्कूल है वैसी अप्रोच ला सकते हो, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, तो बट ऑफ कोर्स हमको आंसर भी यही लिखना है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे कि वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जो जो कमी लगी और प्लस अगर आपको कुछ उसमें सुधार ला सकते हो तो कैसे कैसे ला सकते हो। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना, वो एक तो 12 पॉइंट्स बताए थे और 16 पॉइंट्स बताए थे, सारे के सारे चेप देना कि ये पॉइंट्स है, अगर हम इन इन चीज़ों की मदद से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएं वहाँ पे या फिर उसका करिकुलम को इनोवेटिव बनाएं तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे दोगे तो उससे आपका आंसर ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है और प्लस इंस्ट्रक्टर को ये पता लगता है कि आपको क्लैरिटी है कि आपको जो अप्रोच है वो यूज़ कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल इज़ वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। इसका मतलब है कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो बच्चा है उसको आप एक्सपीरियंस उसका तभी गेन होगा जब आप उसकी जो नॉलेज है वो उसके सराउंडिंग से रिलेट करके कंस्ट्रक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल दे रहे हो, उसको आप उसके सामने के एग्जाम्पल्स दो। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल दो अपने इंटर्नशिप स्कूल के एक्सपीरियंस से कि जो ये अप्रोच है ये तुम्हारे को कैसे हेल्पफुल रहेगी। तो अब यहाँ पे तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम पहले नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए टेक्निक बताओगे कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो इसमें तुम सबसे पहले ये बता दोगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब आप अच्छी नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर उसके बाद आप बताओगे कि अप्रोचेस क्या क्या होती है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तुम्हारा ये हो गया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इनोवेटिव करिकुलम, और जो मैंने जॉन डुई की पेडागोजीज़ बताई थी आप वो यूज़ करोगे, और गांधी के भी आप बता सकते हो कि गांधी ने ऐसे-ऐसे बोला था, उन सभी का थोड़ा-थोड़ा अप्रोच यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तुम अपना एक एग्ज़ाम्पल दोगे कि इस पॉइंट पे हम बच्चों को ये पढ़ा रहे थे जो बुक के हिसाब से था बट वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमने बच्चों को उनका एक्सपीरियंस शेयर करने को बोला या फिर ये बोला कि आप अपने आस-पास देख के आना। तो जब अगले दिन बच्चे आए तो वो काफ़ी खुश थे और उन्होंने हमको ये बताया कि हाँ, हमको ये चीज़ दिखी है अपने घर में। तो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल देके आप इससे अपनी बात को कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिफ्लेक्टिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इसमें आपको ये कह रहा है कि आपको 4 एग्ज़ाम्पल देने हैं जो आपने इंटर्नशिप में पढ़ाई करवाई थी, जिसमें आपको बुक में देख के ऐसा लगा है कि जो 4 बातें जो भी आपने पढ़ाई थी कभी किसी टाइम पे वो वाक़ई में चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की तरफ या फिर एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम की तरफ में फ़ोकस थी या फिर नहीं थी। तो इसमें आप बेशक चारों के चारों पॉजिटिव में लिख दो या फिर चारों नेगेटिव में लिख दो, बट कोशिश ये करो कि 2 आप नेगेटिव में दे दो, 2 आप पॉजिटिव में दे दो, तो आपको हर तरीके से इंस्ट्रक्टर को समझ आ जाएगा कि आपको हर तरीके से पता है कि मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ सही है बच्चों के हिसाब से और कौन सी चीज़ नहीं है। तो इसमें अगर आपको नेगेटिव देना है तो उसमें आप ये ऐसे लिख सकते हो कि जैसे अगर आपने बुक में देखा कि 2 लड़के खेल रहे थे और एक लड़की बर्तन मांज रही थी, तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो जेंडर बायसनेस का केस था वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं था, उसमें जेंडर बायसनेस दिख रही थी। और पॉजिटिव में आप ऐसे लिख सकते हो अगर कहीं पे भी आपको ये दिखता है कि बुक में, वैसे तो आजकल हर बुक में मोस्टली एक्टिविटीज़ दे ही रखी होती है बच्चों के, तो आप उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी लिख के बता सकते हो कि यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम का यूज़ किया गया था। और उसके बाद में आप उसके पॉइंट्स लिख देना कि आपको ऐसा क्यों लगा था कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम को एक्टिविटी फॉलो कर रही है। बस ऐसे ही आप 2 पॉजिटिव दो, 2 नेगेटिव दो, और
जो भी आपको लगता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की अप्रोच है, वो सारी जो मैंने पहले बताई हैं, वो सारी पहले आप लिख देना, क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको ना क्वेश्चन के हिसाब से चलना चाहिए। जब आपको उसने ये बोला है ना कि उससे रिलेटेड बताओ, तो आप पहले ये एक्सप्लेन करोगे कि जो वो टॉपिक पूछ रहा है ना, क्रक्स, वो क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दोगे। बस ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जो भी पहले आपको मेन बात पूछी हो ना, उसके बारे में भर के लिख के आओ, और आसपास आपको जितने भी आपको थ्योरीज मिल रहे हैं ना, जॉन डुई, पियाजे, कॉलबर्ग, टैगोर, सब सब लिख के आ जाओ। और फिर उसके बाद में आप उनको अपने एग्जाम्पल से कनेक्ट कर दो, और लास्ट में कंक्लूजन टाइप दे दो, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो कि क्वेश्चन का ही पार्ट होता है कि हाँ हमें ऐसा लगा या फिर हाँ हमें ऐसा नहीं लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एफर्ट्स पसंद आया, तो इसको लाइक करना यार, और अपने ग्रुप में शेयर वेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बस बाय बाय।